नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित कुछ स्रोतों पर गहराई से बात कर रहे हैं। ये स्रोत बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे मतलब लगातार किए जाने वाले काम हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन की बात नहीं है, शायद कुछ और गहरा चल रहा है इसमें। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली महत्वपूर्ण बात ये है कि ये नज़रिया ना वो सिर्फ प्रेरणा के भरोसे रहने से कहीं आगे जाता है। ये स्थायी आदतें बनाने पर जोर देता है, उन रोज़मर्रा की प्रक्रियाओं या कहें कि सिस्टम को बनाने पर, जो हमें तब भी आगे बढ़ाते हैं जब आप जानते हैं मोटिवेशन कमज़ोर पड़ जाता है। मतलब वो छोटे छोटे काम जो हम रोज करते हैं ना, जैसे सुबह उठकर पानी पीना या शायद काम के बाद डेस्क साफ करना, असल में यही असली इंजन है। अच्छा, तो ये सिस्टम बनाम लक्ष्य वाला जो विचार है, हाँ। ये स्रोतों में बार बार उभर कर आता है। एक बड़ी दमदार पंक्ति है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते, हाँ। आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। हाँ। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, देखिए इसका मतलब है कि बड़े शानदार लक्ष्य तय करना उतना जरूरी नहीं है जितना उन रोज की प्रक्रियाओं और आदतों पर ध्यान देना है जो धीरे धीरे हमें उन लक्ष्यों की तरफ ले जाती हैं। रोजमर्रा में क्या हो रहा है, हाँ। या वो छोटे कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ। असल बदलाव इसी में छिपा है, हाँ। न कि सिर्फ दूर के सपने देखने में। ये सिस्टम ही हैं जो अंत में तय करते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे। और यहीं पर वो मशहूर 1% नियम आता है ना? स्रोत बताते हैं कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, लेकिन इसकी ताकत तो चौंकाने वाली है। साल के अंत तक ये लगातार छोटे सुधार हमें शायद 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। ये छोटी शुरुआत की जबरदस्त शक्ति है। सही कहा आपने। ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है, पर आदतों के लिए। तो सवाल यह है कि ये 1% सुधार हासिल कैसे करें। यहीं पर स्रोत व्यवहार परिवर्तन के 4 सरल नियम सामने रखते हैं। पहला, इसे स्पष्ट बनाएं, मतलब मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये चारों नियम अच्छी आदतें बनाने और हाँ, बुरी आदतों से छुटकारा पाने का एक तरह से खाका तैयार करते हैं। और उन 4 नियमों में से एक, वो इसे आसान बनाए वाला, वो तो सीधे तौर पर हमारे आसपास के माहौल से जुड़ता है ना। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहने से बेहतर है अपने माहौल को ही बदल देना। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर ज्यादा पढ़ना है तो किताब को ऐसी जगह रखें जहां नजर पड़ती रहे, शायद तकिए के पास रख दें। या फिर जंक फूड से बचना है तो उसे घर में लाई नहीं। कितना आसान। बिल्कुल सही। यानी अपनी इच्छा शक्ति को आजमाने के बजाय माहौल को ही ऐसा बना दें कि सही काम करना आसान हो जाए, मुश्किल काम मुश्किल। और इसी से जुड़ा एक और बहुत शक्तिशाली विचार है पहचान आधारित आदतें। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि आदतों को स्थायी बनाने के लिए सिर्फ व्यवहार बदलना काफी नहीं है, अपनी पहचान को बदलना जरूरी है। पहचान बदलना, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। यानी मैं और पढ़ना चाहता हूं कहने के बजाय ये सोचना कि मैं एक पाठक हूं। क्या स्रोत बताते हैं कि ये बदलाव लाना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है। हाँ, ये गहरा बदलाव है और स्रोत मानते हैं कि इसमें समय लगता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर बार जब आप कोई छोटी सी आदत पूरी करते हैं तो आप उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट डालते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे सबूत जमा होते जाते हैं और आपकी जो आत्म छवि है वो बदलने लगती है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। स्रोतों में एक व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया गया है, वो है हैबिट स्टैकिंग का। यानी एक नई आदत को किसी पुरानी पहले से जमी हुई आदत के साथ जोड़ देना। जैसे वो उदाहरण था सुबह ब्रश करने के ठीक बाद 2 मिनट जर्नलिंग करना। और ये दिखाता है कि कैसे छोटे बिल्कुल व्यवहारिक समायोजन जैसे मौजूदा रूटीन में बस एक छोटी सी कड़ी जोड़ देना बड़े नतीजे दे सकते हैं। उस अनुभव में इसका परिणाम ये हुआ कि सुबह ज्यादा केंद्रित महसूस होता था। तो बात यह है कि इसे जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो इन सभी स्रोतों से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो शायद ये है कि स्थायी बदलाव बड़े मुश्किल लक्ष्यों का पीछा करने से उतना नहीं आता जितना ये छोटी लगातार आदतों से आता है। अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान केंद्रित करने से, और हाँ, अपने माहौल को अपने लिए काम करने देने से। सटीक कहा आपने। और यहाँ इस चर्चा के अंत में सोचने के लिए एक नुक्ता शायद ये हो सकता है, किसी बड़े लक्ष्य के बारे में चिंता करने के बजाय
अगर अगले हफ्ते सिर्फ अपनी किसी एक छोटी सी रोजमर्रा की प्रणाली या सिस्टम को सिर्फ 1% ही सही थोड़ा सा बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो उसका क्या असर हो सकता है, जरा सोचिए।